व्यक्तिगत अनुभव भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पहले जोखिम लेने पर सकारात्मक परिणाम मिले हैं तो वह भविष्य में भी अधिक जोखिम उठाने की प्रवृत्ति रखेगा। जोखिम लेने वालों के मनोवैज्ञानिक गुण इस अध्याय में बताया गया है कि जोखिम लेने वाले लोगों में कुछ सामान्य मानसिक विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे 1. आत्मविश्वास और आशावाद। जोखिम लेने वाले लोग मानते हैं कि वे सफल होंगे और संभावित खतरों से निपट सकते हैं। 2. तनाव सहने की क्षमता। वे कठिन परिस्थितियों में शांत रह सकते हैं और त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। 3. उत्सुकता और नवीनता की चाह। वे नई चीजों को आजमाने में रुचि रखते हैं और एक ही तरह की दिनचर्या से ऊब जाते हैं। 4. असफलता को स्वीकार करने की क्षमता। वे असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, न कि हार के रूप में। 5. समस्या समाधान कौशल। वे चुनौतियों का विश्लेषण करने और उन्हें हल करने में कुशल होते हैं। जोखिम लेने के विभिन्न प्रकार। हैरिस बताते हैं कि जोखिम केवल एक ही प्रकार के नहीं होते, बल्कि वे कई श्रेणियों में आते हैं। 1. शारीरिक जोखिम, जैसे पर्वतारोहण, स्काई डाइविंग, गहरे समुद्र में गोताखोरी आदि। 2. आर्थिक जोखिम, जैसे निवेश करना, नया बिजनेस शुरू करना, नौकरी छोड़कर कोई नया करियर अपनाना। 3. सामाजिक जोखिम, जैसे किसी नए व्यक्ति से बातचीत करना, भीड़ के सामने बोलना, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना। 4. भावनात्मक जोखिम, जैसे किसी रिश्ते में खुलकर अपने विचार साझा करना, प्रेम प्रस्ताव देना, किसी कठिन निर्णय को स्वीकार करना। जोखिम और डर, एक संतुलन बनाना। जोखिम उठाने और पूरी तरह से बचने के बीच उन सही संतुलन पास बनाना महत्वपूर्ण है। डर हमें संभावित खतरों के प्रति सचेत करता है, लेकिन अगर हम हर चीज से डरने लगें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हैरिस ने इस अध्याय में बताया है कि सफल लोग डर को पहचानते हैं, लेकिन वे उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे डर का उपयोग एक संकेतक के रूप में करते हैं जो उन्हें संभावित खतरों के प्रति सचेत करता है और उन्हें उनकी तैयारी को मजबूत करने का मौका देता है। जोखिम लेने की रणनीतियां। हैरिस कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों का उल्लेख करते हैं जिन्हें अपनाकर हम जोखिम को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। 1. जानकारी और शोध करें। किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले उसके संभावित परिणामों को समझें। 2. छोटे छोटे जोखिम उठाएं। सीधे बड़े जोखिम न लें, बल्कि पहले छोटे स्तर पर परीक्षण करें। 3. बैकअप प्लान बनाएं। अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक न चलें तो आपके पास एक वैकल्पिक योजना होनी चाहिए। 4. जोखिम और इनाम का संतुलन बनाए रखें। सुनिश्चित करें कि संभावित लाभ जोखिम के लायक हैं। 5. भावनाओं को नियंत्रित करें। डर, उत्तेजना और घबराहट को संतुलित करना आवश्यक है। जोखिम और सफलता का संबंध इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि सफलता और जोखिम आपस में जुड़े हुए हैं। दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति, चाहे वे व्यापारी हों, वैज्ञानिक हों, कलाकार हों या खिलाड़ी, सबने किसी न किसी रूप में जोखिम उठाए हैं। हालांकि वे जोखिम बिना सोचे समझे नहीं उठाते, बल्कि वे हमेशा तैयारी, अनुभव और गणनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। हम अपने जीवन में जोखिम की मनोविज्ञान को कैसे लागू कर सकते हैं? जोखिम को पूरी तरह से टालना समाधान नहीं है। कभी कभी नए अवसरों को अपनाने के लिए हमें थोड़ा जोखिम लेना पड़ता है। अपने डर को पहचानें, लेकिन उसे नियंत्रित करें। डर का मतलब यह नहीं कि हम कुछ करने लायक नहीं हैं, बल्कि यह हमें बेहतर तैयारी करने की चेतावनी देता है। नई चीजें आजमाने में हिचकिचाई नहीं, चाहे वह नया कौशल सीखना हो, नए लोगों से बातचीत करना हो या कोई बड़ा निर्णय लेना हो, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। असफलता से सीखें। अगर किसी जोखिम का परिणाम उम्मीद के मुताबिक न आए तो उससे सबक लें और अगली बार और बेहतर योजना बनाकर आगे बढ़ें। असफलता जीवन में एक आवश्यक और मूल्यवान अनुभव हो सकता है। हैरिस यह तर्क देते हैं कि गलतियां करना न केवल सामान्य है, बल्कि वे हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक भी हैं। वह यह दिखाते हैं कि गलतियों से सीखा जा सकता है और वे हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती हैं। गलतियों से डरना क्यों गलत है? बहुत से लोग गलतियां करने से डरते हैं क्योंकि वे इसे
कमजोरी या अक्षमता का प्रतीक मानते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी असफलताओं और गलतियों का सामना करते हैं। हैरिस बताते हैं कि भाई अगर हम गलतियों से सीखने के लिए तैयार हों तो वे हमारी सोचने, कार्य करने और जोखिम लेने की क्षमता को बेहतर बना सकती है। असफलता से सीखने के फायदे। 1. गलतियां हमें आत्मनिरीक्षण करने का मौका देती हैं। जब हम असफल होते हैं तो हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हमने कहां गलती की और हम उसे कैसे सुधार सकते हैं। 2. गलतियां हमें अधिक लचीला, रेजिलिएंट बनाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन अगर हम उनसे सीखें तो हम भविष्य में अधिक मजबूत बन सकते हैं। 3. असफलता नए अवसरों की ओर ले जाती है। कई बार जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। गलतियों से हम नई संभावनाओं की खोज कर सकते हैं। 4. नवाचार, इनोवेशन और रचनात्मकता क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। महान आविष्कार अक्सर कई असफल प्रयोगों के बाद ही सफल होते हैं। हैरिस बताते हैं कि जो लोग कभी असफल नहीं होते वे अक्सर बड़े जोखिम लेने से बचते हैं, लेकिन जो लोग असफलता को स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं वे अधिक आत्मविश्वास से जोखिम उठा सकते हैं। अगर हम गलतियों से सीखने की मानसिकता अपनाएं तो हम अधिक साहसी बन सकते हैं और जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। गलतियों से सीखने के व्यावहारिक तरीके। हैरिस इस अध्याय में बताते हैं कि गलतियों से प्रभावी रूप से सीखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। गलती करने के बाद उसे नजरअंदाज करने के बजाय उसे स्वीकार करें और उसका विश्लेषण करें। असफलता के बाद घबराने या निराश होने के बजाय